प्यारे बच्चों, रेशियो का तीसरा दिन आपका चल रहा है और उससे पूर्व एक दूसरा दिन में रेशियो का दूसरा डे में देखिएगा एक 6 आपका मिसिंग हो गया था लिखने में, आप उसको सुधार लेंगे। कहता है 6, 8, 9 का चतुर्थानुपात क्या होगा। तो चतुर्थानुपात क्या होगा तो आपको बताए थे 6:8 समानुपात का चिन्ह 9 रेशियो x। आप गुना कर देंगे इसको पहला से लास्ट गुना, यानी 6x बराबर 8 गुने 9, फिर काटिएगा 3 दुना के 6 और 3 तिया के 9, फिर 2 से काट दीजिए 4 दुना 8 यानी x बराबर 12। इसको आप सुधार कर लेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का आपका तीसरा दिन चल रहा है। सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं और हर टाइप से प्रश्न को हम बताएंगे। सबसे पहला टाइप आपका चलेगा बेसिक। बेसिक के बाद आपका चलेगा ट्रिकली मैथमेटिक्स। दोनों चीज पर चर्चा आज करेंगे। आते हैं आपका पहला प्रश्न पर, लिख लिए होंगे, इसको सुधार कर ले। कह रहा है पहला प्रश्न आपका, दो संख्याओं में 5:7 का अनुपात है। दो संख्याओं में 5:7 का अनुपात है। जब प्रत्येक संख्या में 36 जोड़ दिया जाए या जोड़ा जाए तो उसका अनुपात आपका 7:9 हो जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, पहले हम बेसिक पर चलते हैं। जब रेशियो को आप बेसिक ऐसे प्रश्नों को तोड़िएगा तो x आप अवश्य ही लगाइएगा। तो 5x बटा 7x कहता है प्रत्येक में 36 जोड़ दिया जाए तो 5x प्लस 36 और 7x प्लस 36, तो नया रेशियो आपका प्राप्त होता है 7/9। नया रेशियो आपका प्राप्त होता है 7/9। कोना कोनी आप जब गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 5x प्लस 36 बराबर 7 इंटू 7x प्लस 36। 9 × 45x प्लस 9 से आप गुना करेंगे। 9 छा के 54 के 4 हाथ में बचा 5, 9 तिया 27 और 7 5 12, यानी कितना रे बाबू 32, 324 बराबर 7 से आप गुना करेंगे तो 7 49x प्लस 36 7 छा के 42 के 2 हाथ में 4 और 7 तिया 21 4 25 यानी 252। समान जाति को साथ लावेंगे तो 49 को इधर लावेंगे तो 45x माइनस 49x बराबर 252 माइनस 324। आप घटावेंगे इसको तो -4x बराबर 300 में से घटा दीजिए 324 में से, तो 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ 10 2 12 में से 5 गया तो 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से आप इसको काटेंगे तो 18 चौके 72 यानी x का मान 18। x का मान आपका 18। तो कौन सी संख्या बड़ी संख्या, तो बड़का अंक में आप गुना करेंगे तो 7 का मान बराबर 17 गुना 18 बराबर 7 8 56 के 6 हाथ में बचा 5 7 5 12 126।
लिख लेंगे प्यारे बच्चों। यह आपका बेसिक कंसेप्ट हुआ, क्योंकि बेसिक भी जानना आपको जरूरी है। कभी कभी आपका भूल जाते हैं ट्रिकली, तो बेसिक पर ही प्रश्न को बनाया जाता है। YouTube के माध्यम से आपका फ्री क्लास चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा बच्चा को जोड़िए। अब ऐसे प्रश्नों को परीक्षा भवन में किस प्रकार बनावेंगे, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक्यूरेसी प्लस स्पीड देन सक्सेस 2 रेशियो दिया हुआ है, 5:7 लिख देंगे। दूसरा रेशियो आपका कहता है 7:9। ऐसी क्रिया में रेशियो का अंतर सेम आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप कहता है प्रत्येक में या तो इसमें 36 या इधर 36, एक का मान या तो दाएं तरफ से निकालेंगे या तो बाएं तरफ से निकालेंगे। तो अंतर आपका 2 का आता है, तो 2 का मान 36, तो 1 का मान 18। तो बड़का संख्या यानी बड़का अंक वाला संख्या, इसलिए 7 का वैल्यू बराबर 18 गुणे 7 बराबर 126 लिख लेंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि दो संख्याओं में 5:3 का अनुपात है, जब प्रत्येक संख्या में 12 कम कर दिया जाता है, 12 कम कर दिया जाता है, तो उसमें 3:1 का अनुपात 3:1 का अनुपात हो जाता है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ऐसी क्रिया में आप क्या करेंगे, रेशियो का अंतर समान आना चाहिए, तो 5:3 और 3:1। 5 में से 3 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, यानी 2 का मान बराबर 12, तो 1 का मान बराबर काट देंगे तो 6। क्या कहता है आपका सबसे छोटी संख्या है, यानी 3 का वैल्यू बराबर 3 गुना 6 बराबर 18 लिख लेंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न को सेम सवाल ही मिलेगा आपको। अगला प्रश्न आप लिखेंगे, दो संख्याओं में 5:3 का अनुपात है, दो संख्याओं में 5:3 का अनुपात है, जब प्रत्येक संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, 27 जोड़ दिया जाए तो उसमें
7:6 का अनुपात 7:6 का अनुपात हो जाता है, अनुपात हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या बराबर व्हाट? रेशियो का अंतर सेम आना चाहिए, 5 2 7 और 3 3 6। नहीं है रेशियो का अंतर सेम, 5:3 और 7:6। 7 में से 5 गया तो 2 और 6 में से 3 गया तो 2। तो ऐसी क्रिया में अगर 2 से आप गुना करते हैं, इसमें 2 से आप गुना करते हैं तो 7 दूना 14, रेशियो 6 दूना 12। घटाइएगा, 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया, 5:3 और 7:6। तो घटा देते, अंतर कितना करे बाबू? जिस रेशियो में आप गुना करेंगे उसको काट देंगे, घटेगा तो 9 5 14 और यह चला गया 12 में से 3 तो 9, यानी 9 का मान आपका 27। तो 1 का मान 9 तिया 27। कहता है कौन सी संख्या? तो बड़ी संख्या। तो बड़का अंक वाला कौन? 5। तो 5 का वैल्यू बराबर 5 का वैल्यू बराबर 5 तिया के 15, 5 तिया के 15 लिख लेंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है किसी विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात, लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। और छात्रों की कुल संख्या छात्रों की कुल संख्या 120 हो तो 120 हो, 120 है, 120 है तो कितनी लड़कियों का और नामांकन लिया जाए ताकि लड़के एवं लड़कियों का अनुपात, ताकि लड़के एवं लड़कियों का अनुपात, लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 5:6 हो जाए, 5:6 हो जाए। कहता है किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात आपका दिया हुआ है 5:3 और छात्रों की कुल संख्या दिया हुआ है 120। तो कितनी लड़कियों का और नामांकन लिया जाए ताकि लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात
5:6 हो जाए, यानी कुल मान 5 3 8 का वैल्यू बराबर आपका मान दिया हुआ है 120। तो 1 का मान बराबर 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 से काटेंगे 15, यानी 1 का मान आपका 15 निकल गया। 1 का मान 15। ऐसी क्रिया में आप ध्यान रखिएगा, अगर लड़कियों का मांग रहा है तो लड़का आप देखिएगा जनरली सवाल में आपका मिल ही जाता है कि रेशियो का अंतर इसका 0 हो जाता है लड़कों का। तो 5:3 और मान दिया हुआ है दूसरा मान 5:6। यह देखिए आपका 0, इसका अंतर कितना 6 में से 3 गया तो 3। 1 का मान जब 15 निकल गया तो 3 का वैल्यू बराबर 3 गुना 15 बराबर 45। आज यहीं तक रहेगा आपका। अब अगले क्लास में आपसे मिलते हैं।